कैसे हैं सब लोग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। मैं श्रीकांत सर आपके लिए लेकर आए हूँ एक बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो जो 12 क्लास के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें 2023 में परीक्षा देना है। तो लीजिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक लाजवाब क्वेश्चन। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ये बोर्ड मॉडल है भैया, ध्यान दे के देख लो, अच्छा से देख लो, पूरा वीडियो एकदम से मजा आने वाला है और प्रश्न तो आएगा परीक्षा में पक्का। शुरू करते हैं। लेट cos इनवर्स x जो है उसको मैं a मानता हूं, इसीलिए x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x हो जाएगा cos a। चलिए अब मैं cos इनवर्स y को है ना b मान लेता हूं, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos b। ये हो गया cos b एंड cos इनवर्स z को मैं मान ले रहा हूं c, तो इसलिए z क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos c। चलिए तो बाय क्वेश्चन, अब प्रश्न के मुताबिक प्रश्न में है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो cos इनवर्स x को तो मैंने a मान लिया है, प्लस cos इनवर्स y को तो मैंने b मान लिया है, प्लस cos इनवर्स z को तो मैंने c मान लिया है, और इक्वल टू कितना है, पाई। चलिए अब a प्लस b को हम इस साइड ही रखते हैं और प्लस c को उस साइड लेकर जाते हैं, तो पाई माइनस c। अब cos से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो cos a प्लस b इक्वल टू cos पाई माइनस c। अब cos a प्लस b के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, राइट। सर्दी का भी मौसम आ गया है। cos a प्लस b के लिए रिजल्ट है बुआ जी, cos a इंटू cos b, अब प्लस है तो माइनस साइन a इंटू साइन b इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो ये रहा माइनस cos c। अब क्या करोगे क्या करोगे बोलो, cos a के जगह cos a का मान x डाल दो, राइट, cos b के जगह y डाल दो, और साइन a का सूत्र 10वां में पढ़े थे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, याद कर लो, याद कर लो, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टेंथ में पढ़ा था भैया, टेंथ का चीज याद रखो, 12 पास करने जा रहे हो, इज्जत खराब मत होने दो। साइन बी का सूत्र रूट अंडर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी बराबर माइनस अपने जगह पर, एंड कॉस सी का वैल्यू क्या है, हो जेड। चलिए अब हम लोग इधर से लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक्स वाई, ठीक है भाई, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए का वैल्यू तो x है, तो यहां पर आप लिख दो x स्क्वायर, इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस बी का वैल्यू y है, तो यहाँ पर आप y स्क्वायर लिख दो, एंड बराबर के बाद क्या है, माइनस जेड, तो यहाँ पे माइनस जेड लिख दो। अब माइनस जेड को बराबर के पहले लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड, एंड ये रूट वाले टर्म्स को बराबर के बाद ले जाएंगे, तो ये माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। चलिए अब रूट को समाप्त करने का दवाई क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यानी अंग्रेजी में कहे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो चलिए रूट को ख़त्म करने का दवाई है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स का वर्ग करेंगे। तो ये रहा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इधर क्या हो गया रूट खत्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फटाफट करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 में 1 से गुना होगा 1 से वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से 1 में एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर से, तो माइनस गुना माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कहानी खत्म। अब माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर इधर आया तो प्लस वाई स्क्वायर एंड ये जेड स्क्वायर तो पहले से है ही अवेलेबल एंड प्लस 2xyz और इक्वल टू 1 बच रहा है। ये दोनों तो इधर आ गया, वो तो कट गया, प्रूव्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल में कुछ है नहीं, बस कॉस इनवर्स एक्स को ए मानिए, कॉस इनवर्स वाई को बी मानिए, कॉस इनवर्स जेड को सी मानिए। इससे आपका एक्स वाई जेड का मान निकल गया बाय क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई लिख दिया गया, प्लस सी को उधर ले गया माइनस सी, कॉस से दोनों साइड में गुना कर दिए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला 10th से पढ़े हुए हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सब 11th का सूत्र है। कॉस ए कॉस बी का मान डाल दिए, साइन ए का सूत्र है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन बी का रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस ए कॉस बी का मान डाल दिया गया है। इधर माइनस में है तो उधर प्लस में हो गया, रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर कर दिया गया है, बस कट के प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इस पे खास नजर रखिएगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। लीजिए, तो दूसरा क्वेश्चन में स्वागत है। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बटा 2, प्रूव दैट xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। चलिए, ये भी उसी टाइप का है जिस टाइप का अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस बार जरूर पूछना चाहिए। तो ये भी है आपका बोर्ड मॉडल। चलिए तो लेट यहाँ भी हम लोग उसी तरह से tan इनवर्स x को a मान लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा tan a, ठीक है, एंड tan इनवर्स y को b मान लेंगे तो y बराबर हो जाएगा tan v, एंड tan इनवर्स z को c मान लेंगे तो z बराबर हो जाएगा बुआ tan c। अब बाय क्वेश्चन, अब हम लोग प्रश्न के मुताबिक चलेंगे बुआ जी। तो tan इनवर्स x को तो मैंने a माना है, प्लस tan इनवर्स y को तो मैंने b माना है, प्लस tan इनवर्स z को तो मैंने c माना है, इक्वल टू क्या है, तो पाई बाई 2। अब a प्लस b को इधर ही रहने देते हैं, अब प्लस c उधर जाएगा बुआ तो माइनस c हो जाएगा, tan से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स, तो tan a प्लस b बराबर tan पाई बटा 2 माइनस c। tan a प्लस बी आप लोग पढ़ के आए हो 10th ना 11th से ना, tan a प्लस tan b बाटा 1 माइनस tan a इंटू tan b एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाता है बुआ सा कथी कॉट थीटा। फ्रेम में हम लोग हैं, रहना चाहेंगे भी है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे आते हैं, इस साइड अब लिखेंगे बुआ। tan a का वैल्यू आप देख सकते हैं, tan a का वैल्यू x है तो मैं यहाँ x लिख दूं, प्लस ये tan b है, tan b का वैल्यू y डाल दूं, बटा के नीचे आ जाइए 1 माइनस फिर tan a और tan b, तो tan a tan b मतलब x गुना y बराबर कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लोग काथी पढ़े हैं बताइए, 1 बटा tan थीटा पढ़े हैं।
तो 1/tan c हो गया, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1/tan c। तो tan c का वैल्यू z पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर z पुट कर दिया गया, राइट। क्रॉस गुना कर दीजिए, z से x में गुना करना है तो zx प्लस y से z में गुना करना है, y से z में तो yz बराबर 1 में 1 से तो 1 एंड 1 में xy से तो xy माइनस xy इधर आएगा तो प्लस xy, yz पहले से था है ना ये, एंड zx भी पहले से था, अब बराबर के बाद 1 बच गया। इस तरह से ये सवाल भी आपका प्रूव्ड हो गया। तो चलिए, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाना चाहिए इस बार, तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आइए तो सवाल नंबर 3 में स्वागत है। प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। LHS आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है इस क्वेश्चन का वो है स्टूडेंट्स 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। आप बताओ कि माइनस के पहले और माइनस के बाद आप क्या कुछ कॉमन ले सकते हो, जरा सोचो। तो देखो 9 तो सीधा सीधी मिल रहा है और 8 में 4 मिल जाएगा, इसका मतलब हम 9/4 कॉमन ले सकते हैं। ले लो, तो बच क्या गया स्टूडेंट्स, यहाँ तो पाई बच गया, 8 में से 4 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, नो डाउट। 9/4 तो कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे बच गया साइन इनवर्स 1/3। उम्मीद है इतना तो समझे आप लोग। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब देखो स्टूडेंट्स, जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के चलते हमें लिखना पड़ता है तो हम आराम से π/2 लिख लेते हैं। आराम से क्या लिख लेते हैं? π/2 लिख लेते हैं। लेकिन जब π/2 के चलते हमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखना पड़ता है, वहां पे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, π/2 के चलते लिख रहा हूं साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। सोचो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये दोनों मिलकर π/2 हो जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा। तो मैंने π/2 के चलते ये लिख दिया, और माइनस के बाद तो आपका साइन इनवर्स 1/3 था ही था, लिख दिया। अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस साइन इनवर्स 1/3 स्वाहा, कट गया, कैंसिल हो गया। चलिए अब इस साइड आ जाइए। 9/4 अपने स्थान पे बना हुआ है, और बच कौन गया है? कॉस इनवर्स 1/3 बच गया है स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स 1/3। हमें तो लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2/3। हमें तो साइन इनवर्स के टर्म में प्रूफ करना है, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिला है वो कॉस इनवर्स के टर्म में मिला है। तो अब मैं क्या करूं, कॉस इनवर्स को ट्रांसफर कर दूंगा साइन इनवर्स में। कहिएगा सर वो कैसे कीजिएगा? देखिए थोड़ा सा रफ करके मैं समझा देता हूं, बहुत आसान काम है। यह एक समकोण त्रिभुज है, इट्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका कुछ नाम रख दो आप, ABC, चलो रख दिया। ये थीटा है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट H एंड दिस इज बेस। चलिए आपको कॉस इनवर्स को हटाकर साइन इनवर्स लाना है। तो आप बताओ हमें कि कॉस थीटा का सूत्र क्या पढ़े हो? B/H। एंड आपको जाना है साइन थीटा में, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? P/H। अब गौर करो,
चाहे कॉस थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, बटा में तो एच ही रहता है, तो नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कॉस से निकलकर आप साइन में जाओगे तो बटा के नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9/4 साइन इनवर्स, अब बाटा के नीचे वाला देखिए एच से एच ही रह जाता है, तो ये तो 3 ही रह जाएगा। लेकिन जब कॉस से निकलकर साइन में जाएंगे तो बेस हट जाएगा और वहाँ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो बेस हटेगा, परपेंडिकुलर सटेगा, बेस हटेगा, परपेंडिकुलर सटेगा। तो चलिए परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो P पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, h² - b² ओवर रूट। अब h था हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिखते हैं। बेस था हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और 9 में से 1 घटा तो 8। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, इस 2 का पेयर नहीं बना तो ये रूट में रह गया। तो आप जब कॉस इनवर्स से निकलकर साइन इनवर्स में आते हो तो आपका क्या हो जाता है, P/H। तो H तो 3 है ही है, P आपका निकल गया 2/2। इस तरह से कॉस इनवर्स से निकलकर साइन इनवर्स में हम लोग चले आए और आपका सवाल बनकर तैयार हो गया है। तो ये है RHS प्रूव्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 2023 के बच्चों के लिए, और सवाल में कुछ है नहीं, बड़े शॉर्ट तरीका से मैंने खींच दिया। ये थोड़ा सा रफ किया हूँ आपके समझने के लिए, इसको एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए है, ठीक है। ये गुब्बारा आपके लिए है, मेरे तरफ से गिफ्ट, ठीक है। तो चौथा सवाल लेकर आ रहे हैं तुरंत। चलिए, तो सवाल नंबर 4 में आपका स्वागत है। सॉल्व फॉर एक्स के लिए हल करना है। हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स के लिए हल करना है। मतलब हमें एक ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक इक्वेशन दिया गया है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स को निकालना है, फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 बराबर π/4। तो इसमें हम लोग कैसे भी एक्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे, देखिए कहानी मज़ेदार है। हम क्या करेंगे, दोनों का मतलब कॉट इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों को लेकर चल जाएंगे टेन इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स से टेन इनवर्स में जाना बड़ा आसान काम है। ये x है तो हो जाएगा 1/x। कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x। टेन कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, ये तो आपको मालूम है। तो x के बटा में 1 है तो 1 ऊपर चला गया, x नीचे चला गया। अब साइन इनवर्स से टेन इनवर्स में जाना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा होता है P/H लंब बटा कर्ण, और टेन थीटा होता है P/B। तो P तो दोनों में है कॉमन, साइन थीटा P/H और टेन थीटा P/B, तो दोनों में बटा के ऊपर तो P ही होता है, तो 1 और बटा में B होगा। तो B कैसे निकालेंगे, B बराबर सूत्र होता है √H² - P²। तो आपका h है √5, तो √5 का स्क्वायर सीधे 5। अब p है आपका 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 घटा 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। ये रफ रहा आप लोगों का, ठीक है। तो बेस कितना हुआ बुआ, बेस कितना हुआ 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए बराबर π/4। अब आप कहोगे कि सर दोनों को टेन में लेकर क्यों चले गए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ना, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 - x × y, ऐसा फॉर्मूला है ना। तो हम फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अभी, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 - x × y, ऐसा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो आपका x है 1/x, आपका y है 1/2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अभी इसको ब्रेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले टेन इनवर्स x प्लस y
मतलब 1/x प्लस 1/2 बटा के नीचे 1 माइनस x इंटू वाई यानी 1/x इंटू 1/2 बराबर π/4 है रहेगा। चलिए अब मैं क्या करूं, इस tan इनवर्स को बराबर के बाद ले जाऊं तो इधर बच गया 1/x प्लस 1/2 बटा में 1 माइनस 1 इंटू 1 1 2 इंटू x 2x बराबर। tan में इन्वर्स लगा हुआ है, बराबर के बाद जाएगा तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा tan π/4। चलिए अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो x और 2 का एलसीएम ले लीजिए तो 2x हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x से इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में। चलिए ये तो भिन्न का जोड़ बन गया। अब यहाँ पे आपका 2x एलसीएम हो जाएगा तो 2x में 1 से गुना हो गया 2x और माइनस में 1 और tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो कि 1 होता है। बहुत आसानी से समझ रहे हैं आप लोग। 2x से 2x कट गया, अब बच गया 2 प्लस x बाटा 2x माइनस 1 बराबर 1 और 1 के बटा में कोई संख्या ना हो तो 1 लिख लो। अब क्रॉस गुना कर दो, तिरछा तिरछी गुना कर दो, कहानी खत्म। तो 1 में 2x से 2x, 1 में 1 से 1, 1 में 2 से 2 और 1 में x से तो x। अब x वाले को एक तरफ शिफ्ट कर लो, प्लस x इधर माइनस x हो गया 2 और माइनस 1 उधर प्लस 1 हो गया, 2x में x घट गया तो x और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। सॉल्व का मतलब x का मान निकलना होता है, तो आपका x का मान निकल कर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा 2 नंबर देकर जाएगा। मिलते हैं अगले सवाल में। लीजिए तो सवाल नंबर 5 में आपका स्वागत है। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 बराबर 1/2 tan इनवर्स 4/3। चलिए तो इसका हम LHS पार्ट लेते हैं बुआ। लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर से पहले होता है यानी कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। आप सभी को पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। आप सभी को पता है ना ये फॉर्मूला। आपका x है 1/4, आपका y है 2/9। अब इस x और y के जगह जो आपका वैल्यू है उसको पुटिंग कर दो tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/4 प्लस 2/9 बटा के नीचे आ जाइए 1 माइनस x इंटू वाई 1/4 इंटू 2/9। अब आगे आते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा 36, 4 9 36 तो 9 और 9 चौक 36 तो 2 चौक 8। यहाँ पे भी 4 9 36 एलसीएम हुआ तो यहाँ पे 36 माइनस 1 दूना का 2, 36 से 36 का कहानी खत्म हो गया बउआ। बच गया है tan इनवर्स 9 8 17 और 36 में से 2 घट गया तो हो गया कितना 34। अब 17 दूना 34 कट गया तो कुल मिलाकर बच गया tan इनवर्स 1/2। प्रूफ तो करना है 1/2 tan इनवर्स 4/3 हमें आ रहा है tan इनवर्स 1/2, मतलब अभी इसमें हमें और कार्य करना है। चलिए तो tan इनवर्स 1/2 है। अब मैं क्या करता हूँ 2 से भाग दे देता हूँ तो बदले में 2 से गुना भी कर दूंगा तो 2 tan इनवर्स 1/2 हो गया। मैथ्स का रूल है कि जितना से आप डिवाइड करते हो उतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो
मैंने 2 से डिवाइड करा तो 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो tan इनवर्स 1/2, पिछला प्रोसेस जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं उससे प्रोसेस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। प्रोसेस को आप बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, आपको इक्वल लेकर चलना है। देखिए हर बार इक्वल का चिन्ह दिया रहता है तो सब इक्वल ही होना चाहिए। तो कहिएगा कि सर क्यों आप 2 से भाग देकर 2 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ टारगेट भी तो मेरे नज़र के सामने है कि शुरू में मुझे 1/2 लाना है, तो चलो भाई 1/2 से यहाँ पर है ना 2 से डिवाइड कर दिए तो 1/2 आ गया, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए 2 से हमें क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। अब एक और सूत्र यूज होगा 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसके तो ऐसे 3 फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। अगर आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 tan इनवर्स x के लिए आपको 3 फॉर्मूला बताया जाएगा, साइन इनवर्स के टर्म में, कॉस इनवर्स के टर्म में और tan इनवर्स के टर्म में। तो अभी डिमांडेड है tan इनवर्स, तो मैं tan इनवर्स वाला ही लिखने वाला हूँ, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ऐसा फॉर्मूला होता है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अभी इसको तोड़िए, तो 1/2 तो बाहर पहले से है और 2 tan इनवर्स x, आप x को पहचान लो कि आपका x कौन है, तो आपका x है बुआ 1/2। अब इस फार्मूला में जहाँ जहाँ x है आप 1/2 डाल के सरल कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए tan इनवर्स 2x, तो x को तो पहचान लिया आप लोग 1/2 है, बटा के नीचे 1 माइनस x का स्क्वायर, भैया 1/2 का स्क्वायर 1/4, कौन बड़ा बात, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कौन बड़ा बात। चलिए 1/2 tan इनवर्स एंड यहाँ पे 2 से 2 कट गया है तो आपका 1 बच गया है, 1 में 1/4 घटेगा तो 4 माइनस 1 3/4 बच जाएगा। अब 1/2 अपने जगह पर इंटू tan इनवर्स अपने जगह पर, 1 के बटा में 3/4 है तो ये पलटी मारेगा तो 4/3 आ जाएगा, और यही तो लाना था 1/2 tan इनवर्स 4/3। तो इस तरह से ये हुआ आपका RHS प्रूव्ड। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। गुड नाइट, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।